बेमौसम बरसात से फसल प्रभावित, खेतों में पड़े धान में आने लगा अंकुरण, किसान हुए चिंतित। नमस्कार, मैं हूं विनोद नामदेव और आप देख रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर न्यूज। हाल फिलहाल में हुए बेमौसम बरसात से खेतों में पड़े धान प्रभावित हुए हैं। चूंकि धान पककर तैयार हो गया था, बारिश के दौरान बहुत से किसानों की फसल खेतों में ही रखे थे, जो पूरी तरह भीगकर अंकुरित होने की कगार पर है। पानी में भीगने की वजह से नमी आना, कालापन आना और अन्य तकलीफें फसल पर आने लगा है। बता दें कि बारिश से पहले लगभग 50% से अधिक किसानों ने अपनी फसल हार्वेस्ट कर लिए थे और फसल को सुरक्षित कर लिए थे। वहीं 50% किसान जिनकी खेत में नमी थी या धान की फसल पूरी तरह झुककर जमीन पर लेट गया था, उन्होंने फसलों को हाथ से कटवाकर सूखने के लिए खेतों में करपा के रूप में छोड़ दिए थे। उन किसानों की फसल बेमौसम हुए बरसात में पूरी तरह भीग गया। खेतों में रुकने वाले पानी के संपर्क में रहने के कारण धान में अंकुरण और अन्य तकलीफें आना चालू हो गया है। बारिश रुकने के बाद किसान अब अपनी फसल को सुरक्षित करने में लग गए हैं। जिनकी फसल झुककर जमीन पर लेट गया है, वे हाथों से फसल की कटाई करवा रहे हैं और जिन किसानों का करपा खेतों में रह गया था, वे उसे सुखाने खेतों में ही उलट पलट रहे हैं। पीपीएफ की टीम जब ग्राम संबलपुर गई और किसानों और उसकी फसल की हाल जानना चाहा तो संबलपुर में निवास करने वाले किसानों, जिसमें कर्णदास चतुर्वेदी ने बताया कि उसकी बेंगरी खाल में स्थित 2.5 एकड़ की जमीन पर लगे धान खेतों में कटा हुआ रखा है, पानी में पूरी तरह भीग गया है। उसने 10 एकड़ जमीन रेखा लिया था और रहर लगाया था। बारिश में रहर का फूल पूरी तरह झड़ गया है। इसी प्रकार ग्राम पेंडरवानी के किसान लखन राम साहू एवं ग्राम संबलपुर के आधा दर्जन से अधिक किसान, जिसमें भागवत चंदेल, मंगल यादव, रामजी चंदेल, चेतन चंदेल, सोन सिंह मेरावी, श्रवण जंघेल, गणपत ठाकुर, गुलाब ठाकुर, रघुवीर धुर्वे एवं अन्य किसानों ने बताया कि हमारे ग्राम संबलपुर खार में 1200 एकड़ में धान की खेती हम सभी किसान अपनी जमीन पर करते हैं। लगभग 400 एकड़ की धान को गांव के किसानों ने हार्वेस्ट कर लिया था। बाकी के 800 एकड़ जमीन पर धान अभी भी है, जो बारिश से भीग चुका है। अंकुरण के आसार दिख रहा है। अब पानी में भीगने से प्रभावित हुए धान को मंडी में बेचने न ले जा सकेंगे, न ही खा सकेंगे। किसानों ने मांग किए हैं कि इस ओर शासन प्रशासन ध्यान दे और किसानों को राहत पहुंचाने पहल करे। वहीं इस पूरे मामले पर कंडई एसडीएम रेणुका रात्रि से जब पीपीएफ की टीम ने मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि प्रभावित किसान अगर आवेदन करते हैं तो जांच करवाकर नियमानुसार राहत कार्रवाई किया जाएगा। मोर नाम है सोनू मेरावी, मैं संबलपुर के रवैया हूँ रहने वाला। और मोर यहाँ 1200 एकड़ जमीन है, तेमे के 400 एकड़ कट गए हैं और बाकी धान पानी में डूबे हैं 800 एकड़। अच्छा, जैसे गांव में कितना आदमी किसानी करते हैं? यहाँ तो पूरा किसानी वाले, तो सब किसान मिला के लगभग 1200 एकड़ जमीन यहाँ पर हवे 400 एकड़ पानी डूबे कटा चुके हैं और 800 एकड़ डूबे हैं। तो क्या प्रभाव पड़े किसानों की जिंदगी में? अब का प्रभाव पड़े में का है, वो सोसाइटी में लगभो तो वही छटनी वटनी कर ही चढ़ी कि नहीं चढ़ी, यही सोच में हम किसान मन नमी आगे। तो एक समस्या लेके आप कोई शासन के अधिकारी कर्मचारी बात करे हो? नबी नहीं करें सर, बातें नहीं करें। धाने नहीं लुभाए तो अभी हमारे पूरा पड़े है खेत मन में। फसल बीमा अभी लखन राम साहू, ग्राम पेंडरवानी। यहाँ पानी बारिश के कारण बहुत नुकसान हो गया किसान का, और धान पे पूरा नमी हो गया है और जरई भी आ गया धान में, और लूने के लिए भी परेशानी हो रहा है बहुत। ज़मीन भी पूरा अभी भी गीला है। एकड़ से मतलब बहुत नुकसान हुआ है किसान का। कितना खेती? यहाँ 20 से 25 एकड़ है इस खार में, बाकी 10 से 12 एकड़ तो पूरा उसी नमी हो गया, पूरा भीग गया पानी में। तो इसलिए क्या करें? अब इसके लिए क्या है, शासन कुछ दे रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या है, लोएंगे ऐसे भी। नमस्कार, मैं पीपीएफ न्यूज़ के लिए गंडी से विनोद नामदेव। और जिस प्रकार से आप इस कैमरे में देख पा रहे हैं कि जहां पर मैं भी वर्तमान में खड़ा हूं, मेरे पीछे जस्ट जो है एक खेत है और खेत में जो है धान का करपा, जो छत्तीसगढ़ी में करपा कहा जाता है, वो रखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो पानी में जो है भीग रहा है।
बता दूं कि 2-3 दिन पहले लगातार जो है बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो है खेतों में पानी भर आया है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत को लुवाई करके धान का करपा अपने खेतों में रखा है, कहीं ना कहीं उनके धान के बालियों में नमी आना, कालापन आना और अन्य तमाम प्रकार की जो तकलीफें हैं वो आना आरंभ हो गया है और इससे किसानों को नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ गई है। हालांकि हम जिस प्रकार से भ्रमण किए हैं, देखे हैं, उस हिसाब से लगता है कि लगभग 50% के आसपास धान की लुआई हो चुकी है और मिजाई भी हो चुकी है, लेकिन 30 से 50% धान अभी भी है जो खेतों में है। उन किसान भाइयों को कहीं ना कहीं जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि इन नुकसान से बचाने के लिए शासन प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देती है और किसान अपने हक के लिए कहां तक जाते हैं और क्या करते हैं। थैंक यू।